नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात भागलपुर की, जहां गंगा के कटाव से लोगों में दहशत का माहौल है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव की ये तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गांव में लोगों के घर एक एक करके गंगा में समाते जा रहे हैं। तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है। चंद सेकंड पहले जो मकान यहां पर तनकर खड़ा था, वो चंद सेकंड में गंगा में समा जाता है और यही स्थिति इस गांव के लोगों के आंखों के सामने कई दिनों से बनी हुई है। सबौर के इंग्लिश गांव की ये तस्वीर, और इस गांव के लोग अब दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हालात इस कदर भयावह हैं कि लोग रतजगा करने को विवश हैं, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कोई देखने सुनने नहीं आया है। प्रशासन की ओर से आ रहा है खबर खाली की बचाव कार्य है, लेकिन बचाव कार्य असफल रहा। इसके वजह से अभी तुरंत देखे आप कि चला गया गंगे में, घर समा गया। अभी सामने एकदम देखे आप, वीडियो में टहले है, घर चला गया। तो गंगा के कटाव का ये कहर और इसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप टीवी स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति इस वक्त इस इंग्लिश गांव की बनी हुई है। हालांकि लोगों की तरफ से लगातार जिला प्रशासन को इसे लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने की मांग की जाती हुई, लेकिन जो कार्य किए भी गए वो भी मात्र खानापूर्ति, कटाव निरोधी इस कार्य का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। और एक एक करके लोगों की आंखों के सामने ही उनके मकान, खेत खलियान सब कुछ गंगा में धीरे धीरे समाते जा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि लोगों को अब अपने इस गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराता दिख रहा है। लोग रतजगा करने को विवश हैं। कई लोगों ने अपने हाथों ही अपने आशियाने को तोड़कर ईंट पत्थर बचाने की कोशिश की है ताकि वो दूसरी जगह जाकर अपने लिए आशियाना बना सके, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल इस वक्त। हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर भागलपुर से जुड़ गए। विकास, लोगों की अपील काफी वक्त से चल रही है, लोग लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि कटाव निरोधी कार्य यहां पर किए जाएं। क्या ग्राउंड पर ऐसा कुछ किया गया? जी देखिए, इससे पहले जो गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई थी, उसके बाद जो है सबौर प्रखंड का इंग्लिश गांव में कटाव शुरू हुआ था। कटाव के कुछ दिन के बाद भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर कटाव निरोधी कार्य किए गए थे, लेकिन वो नाकाफी रहा है। अब क्या है, अब जाकर फिर एक बार गंगा उफान पर है और इंग्लिश गांव में लगातार जो घर है वो गंगा में विलीन होते जा रहे हैं और जिला प्रशासन बहरहाल अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। विकास, अब तक ऐसे कितने मकान हैं जो विलीन हो चुके हैं गंगा में, और उन लोगों के लिए रहने के लिए कोई इंतजाम? अब तक इंग्लिश गांव के लगभग 50 से ज्यादा घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। उनके रहने खाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। वो लोग गांव से पलायन कर पास के NH80 के किनारे ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो गई है और जो बचे खुचे लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। लोग रतजगा कर रहे हैं, कहीं इसकी अब घर जो कटाव है वो कब किसके घर की ओर मुड़ जाए, और गंगा की धारा पूरी तरह से इंग्लिश गांव की ओर मुड़ गई है। तो विकास, क्या जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी इस गांव में कैंप कर रहे हैं? क्या उन्होंने देखा है कि क्या हालात हैं और कैसे लोगों की जमीन बचाई जा सके, उनके मकान को बचाया जा सके? जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी तक लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। किसी भी तरह का बचाव कार्य वहां पर अभी शुरू नहीं किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें अपने आप में हालात की भयावहता को दिखा रही हैं कि एक एक करके अब तक तकरीबन 50 मकान जो है गंगा में समा चुके हैं। और बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1,22,000 रुपए कैश की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ एक लैपटॉप, 28 मोबाइल, पासबुक की बरामदगी हुई है। वारसलीगंज के कई गांवों में ये कार्रवाई और इस कार्रवाई के बाबत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और DIU की कार्रवाई में ये बड़ी सफलता। तो वारसलीगंज के कई गांवों में कार्रवाई करते हुए 11 साइबर अपराधियों को धर दबोचा गया है, जिनके पास से लैपटॉप,
कई एटीएम कार्ड, पासबुक की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ 1,22,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। बड़ी खबर सहरसा से, जहां बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। सदर थाना के मीर टोला की यह घटना, जहां पर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया। जमीन विवाद इसके पीछे की वजह मानी जा रही है। मृतक का हाथ और कान भी काट दिया गया है। तो बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या की गई और इस हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। जमीन विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। सवेरे से अपने घर पे थे, अपने जमीन में बाउंड्री दे रहे थे। उसी समय पता चला 8 बजे के समथिंग में, 8:15 बजे, जो कि दुकान नहीं खुला है। यहाँ आके देखे तो बड़े पापा का मर्डर हुआ था। ये घटना जो है सोच समझ के किया गया है। ये विरोधी किया है, गोपाल पंडित वगैरह, इस सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे प्रशासन। मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी क्षेत्र के कफीन स्थित अपने नानी के घर से 2.5 महीने पहले लापता हुई श्रेया का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। थक हार कर अब परिजनों ने श्रेया को खोज कर लाने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया है। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आखिरी बार श्रेया को देखा गया था। और गुमशुदा की तलाश को लेकर अब परिजनों की तरफ से ही 51,000 का इनाम घोषित किया गया है, जो श्रेया को लेकर कोई जानकारी देते हुए नजर आए। के एग्जामिनेशन में कम मार्क्स लाने के कारण जो घर वालों का जो कहना है, घर से चली गई थी। और इसके बाद में पुलिस ने उस केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन से लगभग उस इंसिडेंट के प्लेस से 300 से 400 किलोमीटर आगे तक के पुलिस की टीम ने उस व्यक्ति को ट्रेस करने की कोशिश की, उस बच्ची को ट्रेस करने की कोशिश की। और इसमें आगे भी हम लोग जो है लगातार वर्क कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि पुलिस लगातार इसे लेकर तलाश में जुटी हुई है और यही वजह है कि अब इसे लेकर परिजनों की तरफ से अपने स्तर से भी कार्य शुरू किए गए हैं खोजबीन के। यूक्रेन रूस युद्ध छिड़ने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर 22,000 से अधिक भारतीय छात्रों की देश वापसी तो जरूर कराई थी, लेकिन अब इन छात्रों के कैरियर को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अब ये छात्र सरकार से मदद की आस लगाकर बैठे हुए हैं। बोधगया के राजापुर के रहने वाली स्वाति राज बताती हैं कि सरकार से उन्हें नोटिस के अलावा कुछ और मिल नहीं रहा। मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी यूक्रेन में। यूक्रेन का कंडीशन तो आप लोगों को पता है कि अभी सिचुएशन क्या चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ भी कुछ सुधार हो गया है, कि ये भी उम्मीद है कि हाँ आप लोग यूक्रेन भी जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी तो नहीं है कि हाँ ये भी बोल दिया गया है कि चलिए आप लोग ये कंट्री चले जाइए, यहाँ आप लोग जा सकते हैं, यहाँ आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ये भी अभी क्लियर कट बात बोला नहीं गया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा टेंशन का भी जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग को डेट पे जो डेट दिया जा रहा है, हम लोग को एक दिन आप क्लियरली अच्छे से अगर बता देते हैं कि हाँ बच्चे फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले ऐसे ऐसे करिए, यहाँ आप लोग जा सकते हैं। वहीं स्वाति राज के पिता मनोज कुमार बच्चों का कैरियर खराब होता देख निराश है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि कोई कदम उठाया जाए जिससे इन जैसे तमाम परिवार के लोग और बच्चों का भविष्य संवारने में मदद मिल सके। सरकार के तरफ से आश्वासन मिला था कि सभी का एडमिशन यहाँ करा दिया जाएगा। हम लोग काफ़ी संतुष्ट हो गए थे, काफ़ी खुश हुए थे कि हमारा सरकार हमारा परिवार है, एक परिवार की तरह हमें गाइड किए, हमें बहुत खुशी हुआ। लेकिन आज इतना दिन हो जाने के बाद बच्चे काफ़ी नर्वस हैं, परिवार भी सभी नर्वस में हैं। अब उतना पैसा है नहीं कि हम फिर दोबारा उतना पैसा का अरेंज करें। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने नाथ नगर, चंपानगर के इलाकों में रहने वाले बुनकरों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल बुनकरों के पावरलूम और हैंडलूम में पानी घुसने से अब पावरलूम बंद हो चुका है।
उनकी कमाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दिवाली और छठ पूजा को लेकर पहले से मिले कपड़ों के ऑर्डर भी कैंसिल हो चुके हैं। बुनकरों से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में गंगा ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गया है, जिसका असर नाथनगर के, चंपानगर के, अहमदपुर में पड़ रहा है। अहमदपुर बुनकरों का इलाका है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बुनकर हैं वो काम करते हैं, उनका हैंडलूम चलता है। लेकिन बाढ़ की वजह से हैंडलूम में पानी भर गया है, घरों में भी पानी है, जिससे कि लोगों को, खासकर बुनकरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली छठ पूजा का त्यौहार है और ऐसे में जो है यह लोगों को कपड़े का ऑर्डर देना होता है और यह जो है बाढ़ की वजह से हैंडलूम बंद है, कपड़े का ऑर्डर सारा जो है कैंसिल हो गया है। बुनकर हैं हमारे साथ। चाचा, किस तरह की स्थिति है? बाढ़ का पानी कहाँ कहाँ प्रवेश किया है? परेशानी में हम झूल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे के कैसे स्कूल पढ़ाएंगे, कैसे कोचिंग करेंगे, कैसे खाना पीना हुएगा, कैसे कारोबार हुएगा, कैसे रोड पर सोएंगे, कैसे कौन सी करेंगे? भैया आप ही बताइए। खाने के लिए मरण हो रहा। 20 दिन से पानी भरा हुआ है सर, और हम लोग का कारोबार बंद है और हम लोग जा नहीं पाते हैं, डुबाव पानी है। कैसे जाते हैं घर? जो हेल के जाते हैं, बहुत कष्ट से जाते हैं। नाव की व्यवस्था नहीं है? नहीं, और उसके बाद जो है परिवार हमारा जो है घर पे नहीं है। अभी तक मदद के लिए कोई नहीं आया। तो लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है कि जिस तरह से अहमदपुर में बाढ़ का पानी घर और हैंडलूम में प्रवेश कर गया है, तो बुनकरों का जो सारा ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया है। कहीं ना कहीं इस तरह से रोजी रोटी की भी आफत आ गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सीतामढ़ी के बंद पड़े रीगा चीनी मिल को एक बार फिर से शुरू करने की मांग को लेकर स्थानीय किसानों और मिल के कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। मिल को फिर से शुरू करने की सभी संभावनाओं पर विराम लग चुका है। मिल पर करीब 250 करोड़ की देनदारी है। 3 बड़ी कंपनियों ने चीनी मिल को टेक ओवर करने, उसे फिर से शुरू करने के लिए अपना प्रपोजल तो जरूर दिया था, लेकिन उन तीनों कंपनियों ने अपने प्रपोजल को वापस ले लिया है। अब निर्णय यह हुआ है कि चीनी मिल के लोहे के सामान को काट काट कर बेचा जाए और बकाये की भरपाई इसी से कर दी जाए। इस निर्णय के बाद से किसान और कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। किसान संगठनों का कहना है कि जो कोई ऐसा करने यहां आएगा उसकी पिटाई की जाएगी। मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में, और रीगा प्रखंड की एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो उत्तर बिहार की शान हुआ करती थी, क्योंकि उद्योग धंधे के नाम पर उत्तर बिहार में सीतामढ़ी का एकमात्र रीगा चीनी मिल था जो पिछले 2 साल से बंद पड़ा है, जिसके चलते सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से जुड़े तकरीबन 40,000 किसान और 700 जो कर्मी थे उनके बीच हाहाकार की स्थिति मची हुई है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, एक बार फिर से सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल को चालू करने के लिए यहाँ सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं। जो मिल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो आज की तारीख में भूखमरी के शिकार हैं, वो भी यहाँ मौजूद है और उनका प्रयास है कि एक बार फिर से आवाज बुलंद किया जाए ताकि वह आवाज बिहार सरकार के कानों तक पहुंच सके और वो इनकी समस्याओं को सुनने का काम करे और रीगा चीनी मिल को फिर से चालू किया जा सके। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर 250 करोड़ रुपया का बकाया है। 400 करोड़ के आसपास इसकी अचल संपत्ति है और 250 करोड़ रुपए को बकाये को भुगतान के लिए अब चीनी मिल के सामान को काट काट कर बेचने का निर्देश हुआ है, जिसके कारण यहाँ के किसान पूरी तरीके से बौखला गए हैं। और रीगा का किसान मजदूर भी आज निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि जिसको खरीदना है वहां करके मिल को चलावे। यदि कोई इसका खंड खंड काट काट करके बेचने आवेगा, वापस नहीं लौटेगा, उस खरीदार का पिटाई होगा, कुटाई होगा, धुलाई होगा, एक पार्ट भी नहीं लिया सकता है। देखिए, मरता क्या नहीं करता। 700 मजदूर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग हजारों कामगार जो यहाँ काम करते थे। 40,000 किसान का परिवार परेशान है। लोग भूखमरी की कगार पर है। उनके बच्चे जो है स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हुए, बाजार में उनको सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, लोग भूखमरी के कगार पर हैं। और लोगों का अब एक ही नारा है, करो या मरो के साथ 15 दिन का अल्टीमेटम है, सरकार ध्यान दे। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के जो रीगा चीनी मिल गेट है, अभी वहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान, मजदूर और दूसरे सभी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि बिहार का या जो उत्तर बिहार का इकलौता उद्योग है उसको बचाया जा सके, उसको फिर से आबाद किया जा सके और किसान
इसी प्रयास में है, जो मिल के कर्मचारी है वो इसी प्रयास में है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। कटिहार के साथ साथ सीमांचल के कई इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोगों तक केंद्र सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस पहुंचाकर कुपोषण की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र की योजना से दिए जा रहे अनाजों को लोगों तक पूरी गुणवत्ता के साथ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इस पर पूर्णिया प्रमंडल के एफसीआई के वरीय अधिकारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। भारत सरकार आपकी थाली तक गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने के लिए किस तरह संकल्पित है, इसके एक प्रमाण हम कटिहार एफसीआई गोदाम में आपको दिखाते हैं। देखिए, जो पहले चर्चा होती थी कि रखरखाव के कारण अनाज बर्बाद होता है, लेकिन आपको जरा तरीका दिखाते हैं। देखिए किस तरह से स्टॉक किया गया है ताकि जो पानी का जो रिसाव होता है, कई तरह का इस तरह बात है, वो ना हो। और अब जो कटिहार गोदाम की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें रखरखाव के लिए स्टॉक की जगह भी बनाया गया और एक नया चावल की क्वालिटी इंट्रोड्यूस किया गया, फोर्टिफाइड राइस है, जो इस इलाके में आमतौर पर कुपोषण की बात है, इससे भी निजात दिलाने के लिए ये काफी प्रभावी है। हमारे साथ एफसीआई के अधिकारी है, आइए बात करते हैं क्या क्या नया हो रहा है एफसीआई में। अभी जो है कुपोषण से बचने के लिए फोर्टिफाइड राइस भी चलाया जाता है। अभी हम लोग पर्याप्त करते हैं कि रात को भी रैक लगे, चाहे कभी भी लगे, ठंडा या गर्मी हो, हमारे स्टाफ कार्यरत रहते हैं रेल हेड पर और उसको भंडारण करते हैं, चूँकि गरीब जनता को अनाज की कमी न हो। भारतीय खाद्य निगम इसके लिए पूर्ण रूप से संपूर्ण रहती है। तो निश्चित तौर पर एफसीआई के अधिकारी जो आपके थाली तक शुद्ध अनाज पहुंचे, इसके लिए पूरा जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। कटिहार से इसी की एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिसमें 68वीं बीपीएससी परीक्षा में भी नया प्रयोग किया जाएगा। जी हां, परीक्षा में यह नया प्रयोग होगा। मार्किंग में आयोग ने परिवर्तन करेगा। कठिन प्रश्नों के एवज में अब ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र की संख्या कम नहीं होगी। कठिन प्रश्न में कोई तुक्का नहीं लगाएं और मेधावी को लाभ मिल सके। कठिन प्रश्नों में तुक्का लगाने वालों को यह महंगा पड़ेगा। वैसे अभ्यर्थियों को दंडित करते हुए किया जाएगा निगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने तुक्का लगाया तो उसकी निगेटिव मार्किंग होगी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद का बयान इस वक्त सामने है, जिसमें कठिन प्रश्नों में स्टार लगाकर पहचान की जाएगी। पीटी परीक्षा में इसे लागू किया जाएगा। बीपीएससी ने पिछली परीक्षा से सबक लेते हुए अगली नई परीक्षा में अब नया प्रयोग करने का ऐलान किया है। सीधे हम आयोग के चेयरमैन हमारे साथ हैं अतुल प्रसाद सर। कई नया प्रयोग करने की अपनी योजना बनाई है, क्या सब होगा सर? पहला तो प्रयोग हम लोग ये कर रहे हैं कि एक परीक्षा अभी हमारी होने वाली है 22 तारीख को, 28 तारीख को प्रोजेक्ट मैनेजर की। इसमें हम क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग हम परीक्षा केंद्र में करेंगे अभ्यर्थियों के समक्ष। उसका चयन हम यहाँ पर करेंगे उसी दिन, परीक्षा के दिन ही हम चयन करेंगे कौन सा सेट मुद्रित होगा और उसका फिर प्रिंटिंग हम परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के समक्ष ही उसका सील खोल करके वहीं करेंगे प्रिंटिंग। ऐसा सर किस लिए किया जा रहा है? ऐसा ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई एक लीक पॉइंट अगर है तो अभी प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक पॉइंट की एक संभावना बनी रह सकती है। तो अगर उसको भी अगर बंद करना है तो प्रिंटिंग के प्रोसेस को भी हमको अभ्यर्थियों के समक्ष करने की आवश्यकता है जी। और अगर ये प्रयोग अगर सफल होता है तो आगे हम भी इसको लागू करेंगे और तब फिर ये कह सकते हैं कि लीक प्रूफ परीक्षा हो सकेगा। कितना मनोबल जो है ऊंचा होगा अगर ऐसे प्रयोग सफल होते हैं तो आगामी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितना फायदेमंद और मनोबल कितना ऊंचा होगा? देखिए, ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा है या ये परिवर्तन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो अभी तक लोग अंदाज से लोग देते हैं, कई बार लोग गेस वर्क करके चले आते हैं और उनका हो भी जाता है। दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी मेधावी छात्र जो है कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं और उनका एक नंबर से उनको छूट जाता है, क्योंकि एक एक नंबर पर हजारों संख्या में लोग सफल होने की बात हो जाती है। तो ऐसा कोई सिली मिस्टेक करने से कोई मेधावी छात्र वंचित न रह जाए या सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगा करके कोई चयन न हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि कठिन प्रश्न के हैं तो उन कठिन प्रश्नों में हम ज़्यादा मार्क्स दें और उसमें हम कोई गेसवर्क न हो, इसके लिए हम उसमें नेगेटिव मार्किंग भी दें।
बिल्कुल, तो हमारे साथ आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद थे और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। जिस तरह से जो मेधावी छात्र हैं उनको एडवांटेज नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कठिन प्रश्नों के एवज में अब उन्हें अब ज्यादा मार्क्स मिलेगा, इसको लेकर अब घोषणा कर दी गई है और निश्चित रूप से 68वीं जो पीटी परीक्षा है उसमें इसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ पैटर्न नहीं बदला है, लेकिन लीक प्रूफ एग्जामिनेशन को लेकर इसी महीने से आयोग अब नया प्रयोग करने जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बिहार और झारखंड में न्यूज 18 का बजा डंका, प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।